मांगों को लेकर आज मुंबई में सामने देखते जो भी बोल रहे हैं, सामने देखते। एक ही जगह माइक रख दीजिए, माइक लगेगा, सामने देख के आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त महाराष्ट्र को कुछ लोग सोच रहे हैं कि यूपी बिहार बनाएंगे हम, तो ये तो हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, सिस्टम से किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके टेस्ट का जवाब हम इनको कल देंगे। इन्होंने जो है 14 जुलाई को कोल्हापुर विशालगढ़ वाली घटना घटी, उसके बाद 15 अगस्त को जो है एक खबीस, मैं तो उसको महान मानता ही नहीं हूँ, हमारी नज़रों में महान वो है जो लोगों की मदद करे, वो भले गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, बीएमसी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, महान वो है जो इंसान हो के इंसानियत का काम करे। ये महान है नहीं, ये गुस्ताख है और हिंदुस्तान का गद्दार भी है, जिसने एक धर्म को निशाना बनाया और उस धर्म को निशाना बनाते हुए हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। और वो कभी से बोलता है कि जिनके आदर्श ऐसे रहेंगे तो उसके फॉलोवर कैसे रहेंगे। उस खबीस को मालूम पड़ना चाहिए जहाँ से दीन फैला, मदीना शरीफ सऊदी से। आज वो जाके देख ले, उस जगह पे सोना निकल रहा है, मगर वहाँ इसके जैसे बकवास करने वाले मौजूद नहीं है। और इस्लाम पूरी दुनिया में मौजूद है, इसके जैसा बेहुदा बात करने वाला मौजूद नहीं है। और ये अगर सोच रहा है कि इस तरह बोल के, और हिंदुस्तान के मुसलमान तो खामोश थे मगर महाराष्ट्र के मुसलमान कभी खामोश नहीं रहेंगे। हमने ये फैसला किया है कि कल 3 बजे 23 अगस्त बाद नमाज जुम्मा 3 बजे महाराष्ट्र के गवर्नर के पास हम जाएंगे, क्योंकि हमने 70 से ज़्यादा FIR मेरे पास ये मौजूद है, जिसमें 0 FIR भी है, एलिगेशन भी है और कलम वाली FIR भी मौजूद है जो 70 के ऊपर है। इतनी FIR होने के बावजूद, मुंबई हाई कोर्ट में जाने के बावजूद वो संत अपने आप को दाऊद इब्राहिम और उसामा बिन लादेन समझ रहा है, तो ये उसकी गलत फहमी। हम महाराष्ट्र के संविधान पे भरोसा करते थे, करते रहेंगे, मगर ये कोई ना सोचे कि संविधान के नाम पे हम अल्लाह उसके रसूल की तौहीन गुस्ताखी सुनेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। इन्होंने 14 जुलाई को कोल्हापुर में हमला करवाया, उसके बाद 15 अगस्त को हुजूर की शान में इस खबीस के जरिए गुस्ताखी कराया। इसी 15 अगस्त 2024 को नासिक में जुम्मा के वक्त जानबूझ के रैली निकाली बांग्लादेशियों के नाम पे। बांग्लादेशियों का मुद्दा ये है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नरेंद्र मोदी के साथ में हाउस में मौजूद है और बांग्लादेशियों के नाम पे जगह जगह पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। तुम अगर एक बाप की औलाद है ना, पूरे बजरंग दल, विष्णु हिंदू परिषद और जितनी भी ये सेना है ना, ये आए हमारे घरों के पास आके दिखाए। मेरे चेहरे पे भी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कुर्ते पजामे पे रहता हूँ। कौन कितने बाप की औलाद है हमारे पास आके दिखाए। ये एका दिक्कत चुनने के गरीब मुसलमानों पे हमला करने वाले ये सोच ले कि मुसलमान सिर्फ गवंडी भिवंडी मुंबई महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में मुसलमान मौजूद है। और कलमे की बुनियाद पे इधर से मैं नारे तकबीर बोलूंगा, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर के जवाब आएगा, ये सुन ले। और दूसरी बात ये सोचे कि अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करके हम वो यूपी वाले नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, हम फैसला करने वालों में से हैं। और हमारा फैसला ये है महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से कि उस गुस्ताख को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, 17 अप्रैल थाना जिला उल्लासनगर में इन हरामखोरों ने ये नारे लगाए कि माज़ अल्लाह तेरे बाप का नाम जय श्री राम। हम किसी देवी देवता के ऊपर नहीं बोलते। अगर मैं बोलना चालू करूं तो फिर लोगों को जवाब देने की ताकत नहीं रहेगी। मैं जानता हूं कौन सा देवी देवता क्या था, मगर वो हर धर्म वालों के अपने भगवान का अपना इज्जत है। हम किसी की तौहीन करना नहीं चाहते। और कोई हरामखोर ये सोचे कि तौहीन करे और किसी रिक्शा ड्राइवर जो मुख्यमंत्री बना है उसके पहलू में छुप जाए। वो रिक्शा ड्राइवर 5 साल के बाद थाना में रिक्शा ना चलाया और फिर कहीं शाखा प्रमुख बन के नहीं बैठा तो ये यूसुफ अंसारी दाढ़ी निकाल देगा, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिस तरह से पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, खासकर मुसलमान तबके को बहुत उकसाया जा रहा है, तो ऐसे नौजवान जो जोश और खरोश में आकर कानून का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर निकलेंगे, ऐसे नौजवानों से क्या आह्वान करेंगे? मैं ऐसे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में पूरे मुसलमानों का पूरा हक है। ये हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का पूरा हक है, मगर आपके सामने जानबूझ के ऐसे मसले पैदा किए जाते हैं कि मुसलमान रोडों पे निकले। और मुसलमान मर तो सकता है, मेरा ईमान है, मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आप लोग कहीं भी अगर रैली वगैरह निकालते तो जानबूझ के बजरंग दल वाले RSS वाले घुसते हैं और घुस के किसी का नुकसान करें और उसमें नाम मुसलमान का डालते हैं। तो कल बाद नमाज जुम्मा 3 बजे
वीटी रेलवे स्टेशन से गवर्नर हाउस के लिए रैली रवाना होगी। तमाम ईमान वाले मोमिन मुसलमान से गुजारिश है, जो शिवसेना का चमचा है वो मरने के बाद सोचे वो कब्र में उदय ठाकरे को जवाब दे। जो जिस पार्टी का है वो सोचे वो कब्र में उसको जवाब देना है। हम अल्लाह उसके रसूल के, हम गरीब नवाज के, हम आला हजरत पार्टी वाले हैं और क़यामत में हमको अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना है। जो ईमान वाला रहेगा वो हमारी रैली में आएगा। इसी मसले को लेकर रजा एकेडमी और मोइन मियां साहब की तंजीमें भी काम कर रही है, क्या उन तमाम तंजीमों को भी आपने अपने साथ जोड़ा है? मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रजा एकेडमी जो काम कर रही उनका काम सर आंखों पर। मैंने बताया ये तंजीम का मसला नहीं है, ये मदरसे और मस्जिद का मसला नहीं, ये ईमान वालों का मसला है। मैं अगर किसी तंजीम पे नहीं हूँ तो ये नहीं कि मैं किसी तंजीम में नहीं हूँ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। हर ईमान वाले मुसलमान पे फ़र्ज़ ऐन है वो अपने ईमान के जज्बे के साथ में आए और गवर्नर हाउस में जाके ये कहे कि गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करे। हमारी पहली और अव्वल आखिर मांग यही। आपकी जो रैली है, रैली के लिए कानूनी कार्रवाई जो भी किया जाता है वो परमिशन वगैरह का क्या आपने किया? हमें किसी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये मैं बताता हूँ आपको। जब 15 अगस्त को गुस्ताखी हुई और उसके बावजूद भी 17-18 अगस्त को उसी गुस्ताखी धारा 144 लगा के रैली निकाली गई और रैली में ये नारे लगाए गए कि उठाओ डांडिया मारो लांडिया। मैं बोलता हूँ किस मैदान में डांडिया लेके आते आओ, वो मैदान में लांडिया आने तैयार है अगर तुम एक बाप की औलाद है तो। समझे? हराम खोरो, अपनी सोच को बदलो। आज बच्चियों के 4-4 साल की बच्चियों के रेप हो जा रहे, कई लोगों की नौकरियां छूट गई, रेलवे में किसी में भी नौकरी नहीं बाकी रह गई। तुमको लांडिया से मारने से मसले हल नहीं होंगे। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो किस मैदान में आते हो डांडिया लेके आओ, मैं ये मेरे लांडिया लेके आने तैयार हूँ। हाँ।